राधे राधे डिवाइन सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आज मैं देखने वाली हूँ कि आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, विद इन 6 वीक आपकी कोई ऐसी विश है, कोई एक ऐसी इच्छा है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, जो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ये 100% कंफर्मेशन है। सो ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं और इसमें से सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कि आप बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो। आप मतलब आपकी जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड में आप जिंदगी जी रहे हो ना, उससे अपग्रेड होने वाली है। आप लग्जरी लाइफ की तरफ जाते हुए मुझे नजर आ रहे हो, आपकी लाइफ में कंफर्ट आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये मुझे यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हुई है। ओके, सो चलिए, रीडिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। एंड वन मोर थिंग कि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं कि मैम आपकी रीडिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा रेजोनेट करती है। सो इसी चीज ने मुझे ये बात इंस्पायर की है कि चलो मैं देख लेती हूँ आपके लिए डेस्टिनी में क्या चीजें हैं, कौन सी मैनिफेस्टेशन है आपकी इस वक्त की, आपकी डेस्टिनी में जो कंप्लीट हो रही है, जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करके रख लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो। मुझे बहुत खुशी होगी। एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो जय हो, मंगल हो। ओके, जो भी पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफरिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही बातें हैं, जो सही एनर्जी है, जो सही अपडेट है, वो हमें यहाँ पर मिल सके। ओके, सो चलिए, आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। जय हो, मंगल हो। जजमेंट, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर मे भी आप लोगों में से अगर किसी के कोर्ट केसेस चल रहे थे, किसी तरह की कोई भी चीज, नो मैटर क्या चीज है, जिस चीज में आप कहीं ना कहीं ईश्वर से जजमेंट मांग रहे थे, आपके कोर्ट केसेस थे जहां पर आपको जजमेंट की जरूरत थी, कोई ऐसा रुका हुआ काम था जहां पर किसी तीसरे इंसान की रजामंदी की जरूरत थी, तो वो चीज यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ में जजमेंट आ रही है, देख रहे हो यहाँ पर। मे बी आपने बहुत टाइम से बहुत मेहनत की किसी चीज के लिए और वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा था। काफी टाइम से आपका जो हार्डवर्क है वो बस हार्डवर्क होते जा रहा था, होते जा रहा था, होते जा रहा था, और वहां पर आपको कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा था। तो आपकी डेस्टिनी में ही ये चीज अब आ रही है कि अब आपको वो जजमेंट मिलेगा। आपने लगातार उसके प्रति बहुत सारा काम किया, बहुत सारी अपना एफर्ट, अपना टाइम, अपना इमोशन दिया, बट वहां से कुछ जब आउटपुट नहीं मिल रहा था आपके इनपुट देने पर भी, तो वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। विद इन 6 वीक आपको यहाँ पर जजमेंट मिल रहा है, ये कंफर्मेशन है। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे जस्टिस। देखो, अगर मैंने कहा कि अगर आपके लिए ये कंफर्मेशन नहीं था तो ये 110% कंफर्मेशन है। आपकी लाइफ में जस्टिस का कार्ड आ रहा है। अब इससे बेहतर क्या कंफर्मेशन होगा, बताओ? ओके, इससे बेहतर क्या कंफर्मेशन हो सकता है? आपके लाइफ में जस्टिस की एनर्जी है। अगर लव रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही थी, चाहे जहां भी जिस जगह भी आपको ऐसी चीज की जरूरत थी कि जहां पर किसी डिवाइन एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, जहां पर किसी डिवाइन एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट आप चाह रहे थे कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति, कोई आपके आराध्य की शक्ति इन्वॉल्व हो और आपको उस चीज में विजय मिले, आपको आपकी विजय पताका लहराए, आपको वहां पर सक्सेस मिले, आपको वहां पर आपके रुके हुए काम बने, तो डेफिनेटली मुहर लगा लो, वो काम आपके बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे। सिर्फ अपने आप को क्या करके रखना है, यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ एक्शन लेते रहना है। किसी भी वक्त में अपने मन में ये जो छोटी सी निगेटिविटी है इसको नहीं लेकर के आना है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है मे बी आप अपनी एनर्जी की वजह से ही अपने काम को खराब कर लो, बट यहाँ पर यही चीज है कि आपके लिए विक्ट्री आ रही है। देख लो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आपके लिए विक्ट्री आ रही है जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में। ओ माय गॉड, आज की रीडिंग देखो यहाँ पर, इसी वजह से शायद मुझे ये एनर्जी चैनलाइज हुई थी कि आपके लिए
आपका आपका जो ड्रीम लाइफ है, जहाँ पर आपको आपने जो भी सपने देखे थे ना, उन सपनों की तरफ आप धीरे-धीरे जा रहे हो, ठीक है? उन सपनों भरे जो आपके आपके जो सपने थे जीवन में कि हाँ, मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है, उस ज़िंदगी के तरफ आप कदम रख रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर है। बाकी चीज़ें मैं रीडिंग में बताऊँगी, यहाँ पे तो मैं कार्ड निकाल रही थी, लेकिन मुझे एनर्जी आ गई फटाक से, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको बोल ही दूँ अभी। ठीक है, क्या पता बाद में फिर और भी बातें होने लगे तो ये चीज़ हो सकता है मे बी मिस कर जाए। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। एस ऑफ वैंड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, टेम्परेंस। देख लो जीवन में बैलेंस आ रहा है और किसी ऐसे थर्ड इंसान की वजह से, या थर्ड पार्टी कोई निगेटिव एनर्जी नहीं है यहाँ पर। ये थर्ड इंसान जो है ये आपके आराध्य की शक्ति हो सकती है, कोई ऐसा मैजिकल पावर हो सकता है, यूनिवर्स हो सकते हैं, एंजल हो सकते हैं, जिनकी वजह से ही आपकी लाइफ में ये बैलेंस आपको आता हुआ दिखेगा। आपकी लाइफ में जो चीजें हैं वो बैलेंस होती हुई नजर आएंगी। एंड लिक्विड है यहाँ पर, तो ये एनर्जी जो है ये कैश फ्लो को भी बताती है, कैश फ्लो यानी लिक्विड एनर्जी। सो आपके जीवन में जो पैसे की जो आर्थिक समस्या चल रही थी, उधेड़-बुन चल रही थी, यहाँ की चीजें कट करके वो चीज पूर्ति कर रहे थे, तो उस चीज को कट करके इस चीज को, नाउ आप देखोगे कि वो सारी चीजें खुद ब खुद अब मैनेज होती हुई आपको दिखने वाली है। आने वाले विदिन 6 वीक में आपको ये सारी चीजें दिखने को मिलेंगी। एंड द डेविल यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके ऊपर ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर आपके ऊपर किसी ने यहाँ पर कोई ऐसा तंत्र मंत्र किया था, कुछ तो ऐसी चीजें, कुछ तो ऐसी निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर थी जो जिसने आपके मैनिफेस्टेशन को बांधने का काम किया था। ओके, ये भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कोई ऐसे नकारात्मक लोग हैं आपके इर्द गिर्द, या फिर कोई तो ऐसा कुछ था जिसने आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी डिजायर है, उसको आपने हो सकता है मे बी उनको बताया हो, या फिर उनको कहीं ना कहीं से खबर लगी हो, जो भी, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो, आपके फाइनेंसेस को लेकर के हो, आपके करियर को लेकर के हो, वहां उनको ये चीज पता होने की वजह से शायद किसी की एक ऐसी एनर्जी थी जिसने आपके लाइफ में स्टकनेस क्रिएट किया है। डेफिनेटली यहाँ पर स्टकनेस की एनर्जी है। मे बी आपको ऐसा लगा हो कि सारी चीजें बहुत स्मूथ चल रही है और अचानक से जो है उसमें रोड़ा आ गया, अचानक से कहीं ना कहीं चीजें रुक गई, काम अच्छे नहीं बनने लगे, संबंध अच्छे नहीं रहने लगे, रिलेशनशिप बिगड़ गया। और हाँ देखो, इस रीडिंग में मैं ये बात, एक और बात बोलूंगी कि ये जो मैनिफेस्टेशन वाली जो आपकी विश पूरी हो रही है, ये मे बी आपके किसी अपने के लिए भी हो सकती है, तो आप उनके लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हो। मे बी अपने हस्बैंड के लिए, मे बी अपनी वाइफ के लिए आप देख सकते हो कि उनके लिए, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखोगे, उनके लिए भी ये रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो यहाँ पर मुझे यही एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपकी, देखो आपकी डेस्टिनी में यहाँ पर 1111 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी एंड 1111 ये लिख रहा है, ये यहाँ पर दे रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी, आपकी जो भी डिजायर थी, वो वहाँ डेस्टिनी में भी उस चीज पर मोहर लग गई थी कि हाँ वो चीज आपको मिलनी है। ठीक है, वो चीज आपको मिलनी है। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ एक ऐसी एनर्जी की वजह से वो चीजें आप तक आते आते बहुत ज्यादा या तो डिले हो गई, या तो वो चीजें कहीं ना कहीं अटक गई, अटकाव में आ गई। इसका सारा का सारा रीजन यहाँ पर एक जा रहा है कि देखो, नजर रियल होती है, नजर लगती है, और यहाँ पर जो है ये नजर की ही एनर्जी है जिसकी वजह से शायद ये आपके काम डिले बने हैं, आपके रिलेशनशिप में आपको इश्यू नजर आने लगा है। मे बी आपसे किसी ने पैसे लिए हो, वो पैसे आपको टाइम पर नहीं देने लगा, आपके काम अच्छे नहीं बनने लगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपकी लाइफ में ये जो स्टकनेस की एनर्जी क्रिएट हुई है, ये किसी ऐसे पर्सन की वजह से हुई थी जिसकी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं थी, जिसकी सोच आपके लिए अच्छी नहीं थी, जिसकी पूरी नजर आपकी लाइफ पर रहती है। देख रहे हो, यहाँ पर दोनों पर्सन चाहते हैं तो हैं, चाहे तो इस एनर्जी से निकल सकते हैं, इस चेन से अपने आप को फ्री कर सकते हैं, बट अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। चेन यहाँ पर लूज है, ये चाहे तो फ्री कर सकते हैं बट अपने आप को नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रमित है, बुद्धि कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे
एक एक बुद्धि में अटकाव है। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही कुछ यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपके साथ भी मे बी आपके संबंध में, आपके रिलेशनशिप में ये सारी चीजें हुई होंगी। इसकी वजह से ही शायद आपने यहाँ पर मांगा है जजमेंट डिवाइन से, यहाँ पर आपने यूनिवर्स से, यहाँ पर आपने अपने आराध्य से वो जजमेंट मांगा था, और डेफिनेटली आपको वो जजमेंट आता हुआ नजर आ रहा है, जिसका देख रहे हो यहाँ पर 200% कंफर्मेशन है इस कार्ड में। 200% कंफर्मेशन है, बहुत ही पावरफुल रीडिंग आई है। 200% कंफर्मेशन है, मैनिफेस्टेशन है। खास तौर से ये मैनिफेस्टेशन आपके रिलेशनशिप में तो सबसे ज्यादा वर्क करने वाली है कि ये चीजें आपको बहुत जल्द यहाँ पर जो है चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। ओके, ठीक होती हुई नजर आएंगी। एंड नेक्स्ट चीज यहाँ पर जो आपके लिए, अगर मैं यहाँ पर गाइडेंस की तरह अगर मैं बोलूँ यहाँ पर गाइडेंस, तो यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए यही है कि देखो, आप जो भी काम कर रहे हो ना, जो भी चीजें कर रहे हो, आपको उसी तरीके से एक्शन लेना है। बट एक्शन लेते समय अपने मन में कहीं भी एक कोने में भी आपको डाउट नहीं करना है। डाउट अगर करोगे तो फिर वो एनर्जी जो है वो निगेटिव एनर्जी को ही सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक ऐसी निगेटिव एनर्जी की निगाह आपकी लाइफ पर डेफिनेटली है। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो, जैसे कहते हैं ना कि विभीषण की तरह, वो बिल्कुल मतलब आपके आपके जीवन पर नजर बनाए हुए है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा वहां से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। ठीक है, इस पर्सन के देख रहे हो हाथ में क्या है, सनफ्लावर का एक फ्लावर है। सो अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बना के रखना है, अपने आप को आशावादी बना करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे बता रही है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कर्मा को मानने वाले हो। आई फील कि आप बहुत ज्यादा किस्मत में बिलीव करने वाले पर्सन नहीं हो कि किस्मत में लिखा होगा तभी मिलेगा। नहीं, आपको ये चीज लगती है कि किस्मत में जो चीज है सो है, लेकिन मेरे कर्मों में भी वो पावर है कि मैं बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में हासिल कर सकता हूँ। कर्मों पर विश्वास रखने वाले आप पर्सन हो। किस्मत के भरोसे रोटी तोड़ने वाले इंसान आप नहीं हो कि किस्मत के भरोसे बैठ करके रोटी तोड़ते रहोगे, किस्मत में होगा तभी हमें दाल चावल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप एक ऐसे इंसान नहीं हो। आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता है कर्मा पर। उसको पता है कि कर्मों से भी किस्मत बदली जा सकती है। आप में से जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके लिए मुझे अभी यही एनर्जी रिसीव हो रही है कि किस्मत का जो रोटी तोड़ते हैं ना, वो आप इंसान नहीं हो। किस्मत से जो चीजें मिल रही है आप वो ले लोगे, ठीक है, वो चीजें हैं मेरी डेस्टिनी में। बट यहाँ पर कर्मों पर सबसे ज्यादा आपका फोकस होता है कि अपने कर्मों पर भी आपको बहुत ज्यादा विश्वास है। किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रख करके बैठने वाले आप इंसान नहीं हो। आपसे खाली नहीं बैठा जा सकता। आप हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो आप करोगे ही, अपना काम करोगे ही। डेफिनेटली अपनी एनर्जी को जो है अपने मतलब कहीं ना कहीं यूटिलाइज आप करते रहते हो। ठीक है, अपनी एनर्जी को आप कहीं ना कहीं लगाते ही रहते हो, कुछ ना कुछ काम करते रहते हो। आपको वेला खाली बैठना आपको पसंद नहीं है। ये चीज यहाँ पर एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। सो जो फर्स्ट एनर्जी मुझे यहाँ आपके लिए रिसीव हो रही है कि मे बी आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप किसी काम के सिलसिले से या फिर किसी जॉब प्रोफाइल की वजह से, करियर की वजह से, किसी भी रीजन से अगर दूसरे स्टेट जाना चाह रहे थे, दूसरी जगह जाना चाह रहे थे, दूसरी जगह जाके पढ़ाई करना चाह रहे थे, काम करना चाह रहे थे, जो भी चीज, नो मैटर आप क्या करना चाह रहे थे, बट यहाँ पर आपके लिए यही है कि उस चीज में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। वो चीज आपकी सफल होने वाली है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करना चाह रहे थे, आपको वहां सक्सेस मिलेगी। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के कुछ कॉलेज में एडमिशन चाह रहे थे, कुछ अच्छा करियर बनाना चाह रहे थे, कहीं जाना चाह रहे थे काफी टाइम से और नहीं जा पा रहे थे, तो वो आप जा सकोगे आने वाले टाइम में। और अगर मे भी आप किसी धार्मिक चीज के लिए, पूजा पाठ से संबंधित चीजों के लिए भी अगर किसी जगह जाना चाह रहे थे, तो वहां भी आप जा सकोगे। वहां पर भी इस बात के लिए भी आपके लिए यस का कार्ड आया है। आप प्लान बना पाएंगे, आप जा सकेंगे। फॉरेन लैंड अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकेंगे वहां पे पढ़ाई लिखाई करने के लिए। ठीक है, धार्मिक जगह अगर जाना चाहते थे तो जा पाएंगे। खास तौर से आप जो है ये चीज विद इन 3 मंथ आप ये चीजें कर सकोगे। आप विद इन 3 मंथ आप ये चीजें बहुत जल्दी देखोगे कि ये चीजें जो हुई है। और 6 वीक जो मैंने कहा है कि 6 वीक भी आपको लग सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी में रहने वाली है। ठीक है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसके दौरान आपकी जो ये जो इंट्यूशन वाली जो एनर्जी है काफी ज्यादा हाई होगी। आप जो भी इनर एडवाइस आपको दी जाएगी, जो भी चीजें आपके अंतर मन से आएगी, जो भी अंतर मन से आपको महसूस होगा कि हाँ ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप उस चीज को बिलीव करो।
आप उस चीज को 110% बिलीव करो, क्योंकि वो चीजें आप सही सोच रहे हो। जो भी आपको एडवाइस मिलेगी वो डेफिनेटली सही होगी। और अगर आप अपनी लाइफ में कोई गुरु चाह रहे थे, कोई मेंटर चाह रहे थे कि कोई ऐसा हो जो पर्सन आपको गाइड करे, तो मे बी आपको वो गुरु, वो मेंटर आपको आने वाले वक्त में मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपको वो एनर्जी वहां से रिसीव हो रही है। ये मे बी कोई किताब हो सकता है, ये गुरु मेंटर, या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जो है किसी ऐसे पर्सन से इन्फ्लुएंस हो सकते हो जिनकी बातें, जिनका विचार, जिनकी सोच जो है वो आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगी, और आप जो है अपनी लाइफ में उनके विचारों को, ठीक है, उनके विचारों को हो सकता है कि आप उनको एज ए गुरु की तरह मानो और उनके विचारों को फॉलो करो। ठीक है, हो सकता है आपको कोई एज ए मेंटर, एज ए गुरु आपको ऐसे भी मिल जाए। ठीक है, पर बहुत चांसेस हैं कि आपको ऑनलाइन भी, आप जो है मे बी यूट्यूब पे आप देख लो, मे बी इंस्टाग्राम पे देख लो, किसी ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखो। गुरु वहां पर क्या है कि कुछ सिखाने, कुछ अच्छी चीजें सीखने, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, या अपनी लाइफ को समझने के लिए ही अगर आपको किसी पर्सन की जरूरत पड़ रही होगी, तो वो पर्सन आपको अब मिलने वाला है, जो आपको आपकी लाइफ में, आपकी दुनिया में आपको बताने वाला है कि आपकी दुनिया में क्या चीजें जरूरी है, आपकी लाइफ में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें जरूरत है, जो चीजें शायद में भी आप नहीं समझ पा रहे थे काफी टाइम से, वो चीज यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। और अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये कोई पर्सन ही हो, मे बी नहीं भी हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर है कि एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी इस बात में भी आपको विक्ट्री का कार्ड दे रही है कि हो सकता है कि मे बी आप जो है किसी कंपनी में स्विच करना चाह रहे थे कि नहीं, इस कंपनी को छोड़ के मुझे उस कंपनी में जाना है, या फिर आपको प्रमोशन चाहिए था, या फिर कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपको करियर में ब्लेसिंग, खास तौर से आपके करियर में मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग नजर आ रही है कि मे बी आप अगर एजुकेशन में थे तो आपको हो सकता है कि अच्छे मार्क्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आप अगर किसी जॉब में है तो आपको वहां पर प्रमोशन या फिर आपकी सैलरी में बढ़ोतरी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। प्रोफेशनल ग्रोथ होता हुआ यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है। अगर बिजनेस है तो भी बिजनेस में भी यहाँ पर स्टेबिलिटी, क्योंकि आपकी लाइफ में नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जो भी चीज होगी लाइफ में अब स्टेबल होगी। ठीक है, वो ये नहीं है कि अगर आज वो चीज स्टार्ट हुई और कल को वो चीज बंद हो जाएगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ही ले रहे हो तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए हमेशा स्टेबिलिटी के तौर पर आपकी लाइफ में मौजूद रहेगी। ठीक है, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी चलेगी, ये नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। ओके, और कोई ना कोई आप जैसे सॉलिड फाउंडेशन वाला ही काम कर रहे हैं। मैंने बहुत बार कहा है कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है यहाँ पर पैसों से रिलेटेड चीजें ही दिखाती है, और ऐसी दिखाती है जहां पर की स्टेबिलिटी है, वो चीजें खत्म होने वाली नहीं है। ये नहीं कि आज है कल खत्म हो जाएगी, नहीं। आप कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे, कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, मे बी आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, मे बी आप कहीं कुछ फ्लैट ले लो, कुछ घर ले लो, कोई गाड़ी ले लो, कुछ भी लो, लेकिन उसमें सक्सेस आपको नजर आ रही है। वो चीजें आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड ही करेगी। ये नहीं कि बोझ बन जाएगी कि अब मैंने ले लिया फ्लैट, ईएमआई में कहां से भरूं, नहीं। अब आपके साथ ये होगा कि अगर आपने फ्लैट ले लिया है तो ईएमआई का भी इंतजाम होने वाला है। आपको इस चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आने वाले वक्त में आपको सोचना नहीं होगा कि मैं चीजें कहां से पूर्ति करूं, कहां से वो चीजें मैं अपनी लाइफ में लाऊं। मेरी लाइफ में तो ये चीजें अब नहीं आ रही, अब तो दिक्कत हो रहा है, तो शायद मुझे फ्लैट बेचने पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बात आपको बताई है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है जो बता रही है कि लिक्विड का फ्लो बढ़ने वाला, बैलेंस होने वाली है लाइफ में, चीजें जो है वो बैलेंस में होती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर ये जो बैलेंस आने वाला है ये डिवाइन की तरफ से ही है। ठीक है, मे बी आपके जो अब जो कर्मा है, जो बहुत सारी चीजें आपने अपनी लाइफ में उधेड़ बुन देखी है, बहुत सारी लाइफ आपने अपनी लाइफ में चीजें अप्स एंड डाउन्स देखे हैं जहां पर आपको समझ नहीं आया होगा कि कैसे क्या होगा। शायद लाइफ में सारी चीजें बिखर गई, शायद अब लाइफ में कुछ भी चीज अच्छी नहीं होगी मेरी, बट यहीं पर आपको, यहाँ पर आपके लिए एक चमत्कार होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि है एस ऑफ वैंड्स की। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपकी लाइफ में जो भी चीजें खराब हो रही थी, अगर किसी नजरदोज की वजह से ही खराब हो रही थी, तो उन चीजों में, वो मैनिफेस्टेशन में आपको आने वाले वक्त में आपको दिखने वाला है कि आपकी वो डिजायर जो है वो पूरी होगी। अब ये जो नजरदोज है ये आपकी लाइफ में ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर है कि आपकी देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। तो वर्ल्ड की एनर्जी है, एंड मुझे ये कार्ड यहाँ पर अपनी तरफ यही अट्रैक्ट करा कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। मे बी आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना पसंद आ सकता है। आइसोलेशन इट मीन्स कि थोड़ा अकेले वक्त बिताना। ठीक है, लोग अपने इर्द गिर्द, आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करोगे कि बहुत भीड़ में रहना।
ठीक है, कनेक्टेड हो लोगों से, बट ऐसा नहीं कि भीड़ में हर टाइम रहना आपको पसंद नहीं हो सकता। मे बी आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो आप, ठीक है। पर आप जो है कहीं ना कहीं आइसोलेशन आपको ज्यादा पसंद आने वाला है। लाइफ स्टाइल जो है वो आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है, ठीक है। आपकी लाइफ स्टाइल यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रूव होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपका जो स्लीप साइकिल है, स्लीप साइकिल, आप जो सोते हो, मे बी आपने काफी टाइम से अगर अच्छे से नींद नहीं ली थी, तो वो नींद आप बहुत अच्छे से लेते हुए नजर आ रहे हो। आपकी स्लीप साइकिल अच्छी हो रही है, आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड का कार्ड है, जहां जहां जो जो कमी पूर्ति थी, वो सारी चीजें जो है अब अपनी जगह पर सेट होती हुई नजर आ रही है। ये है आपकी ब्लेसिंग यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर और हम देख लेते हैं एंजल के कार्ड से। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्या चीजें हैं, क्या ब्लेसिंग्स है जो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। देखो टेक एक्शन का कार्ड है, मैंने यहाँ भी क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी एंड टेक एक्शन का कार्ड, ये भी इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है। डेफिनेटली आप जो चीज चाह रहे हो ना, जो भी चीज आपके विश है, उसके लिए अगर काफी टाइम से उधेड़-बुन चल रही थी कि पता नहीं वो काम करूंगा तो अच्छा होगा या नहीं होगा, रिलेशनशिप में सामने वाले पार्टनर से बात करूं ना करूं, अच्छा होगा नहीं होगा, हाँ डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। आप एक्शन लो। आपके लिए 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली ये बता रहा है कि आप एक्शन ले लो, आपको यहाँ पर विक्ट्री देखने को ही मिलेगी, ठीक है। जिस भी चीज में आपने पॉजिटिव अप्रोच डाला है, वहां पर आपको यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। आपको डेफिनेटली वहां से आउटकम जो मिलेगा वो पॉजिटिव ही सुनने को मिलेगा। इस वक्त की एनर्जी यही है, यही आपकी मैनिफेस्टेशन है। रोमांस में भी अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हो, अनमैरिड हो तो आप अपने नए पार्टनर से मिल सकते हो, ठीक है। अगर मैरिड हो और आप अपने पार्टनर, आप दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई इशू आ रहा था, चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, तो चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से सेटल होती हुई दिखेंगी, रिजॉल्व होती हुई दिखेंगी। अगर आपस में अनबन थी तो वहां पर प्यार बढ़ेगा, अपनापन बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसकी एक और कंफर्मेशन यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दे रही है। आप देख रहे हो मैरिज, जिनकी मैरिज फिक्स नहीं हो रही थी, तो आपकी लाइफ में मैरिज फिक्स होती हुई नजर आ रही है। पार्टनर नहीं था तो पार्टनर आपको आता हुआ सामने से नजर आएगा। आपको आपकी लाइफ में पार्टनर की एंट्री होने वाली है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। शादी हो सकती है, काफी टाइम से शादी डिले हो रही थी अगर आपके बच्चों की, आपकी, तो यहाँ पर जो है वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रोमांस, अगर आपके रिलेशनशिप में रोमांस की कमी थी, चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, हस्बैंड वाइफ में काफी ज्यादा उथक पुथक चीजें चल रही थी, रिलेशनशिप में काफी ज्यादा इशू था, तो वो चीजें यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। जो भी चीज थी वो सेटल हो रही है। रोमांस है, प्यार है, अपनापन है, एक केयर है, एक ट्रूली डिवाइन कनेक्शन आप फील करोगे अपने रिलेशनशिप में, जहां पर आपके रिश्ते में जो एक छल कपट का माहौल था, किसी तीसरे इंसान की वजह से, किसी डेविल एनर्जी की वजह से, किसी भी नजर दोष के कारण, किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया के कारण, तो वो चीजें यहाँ पर अब डिवाइन की तरफ से वो टूटती हुई नजर आ रही है, वो चीजें खराब होती हुई नजर आ रही है, जो भी काम क्रिया की गई थी यहाँ पर, अब वो चीजें खत्म हो रही है और आपकी लाइफ में यहाँ पर रोमांस आ रहा है। ओके, क्लेम करो इस एनर्जी को अपने जीवन में, 1111 लिख करके। ओके, नेक्स्ट चीज और देख लेते हैं। और आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया, आप लोग इतना ज्यादा प्यार करते हो, इतना ज्यादा मेरी केयर करते हो। आपने बहुत ज्यादा कमेंट किया कि मैम ठीक हो जाए, देन आप रीडिंग करें, तो डेफिनेटली कि यहाँ पर जो है मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। और एक दिन के गैप पर ही मैं अभी वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि अभी भी मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है, ज्यादा बोलने के बाद खांसी स्टार्ट हो जाती है। आई होप आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, रिकवरी का कार्ड है। ओके, आप अगर देखो, जैसे अगर मैरिज अच्छी नहीं चल रही थी, हो सकता है कि अच्छी नहीं चल रही थी, तो वहां पर आपको सुधार होती हुई दिखेगी। रिकवरी की एनर्जी है, पार्टनर से बातचीत अच्छी हो सकती है, इसकी यहाँ पर मैनिफेस्टेशन हो सकती है आपकी कंप्लीट हो, ठीक है। या फिर आप काफी टाइम से बीमार चल रहे थे, अगर किसी चीज को लेकर के कोई ब्रीथिंग इशू अगर था आपको, या फिर कोई भी हेल्थ इशू जो मतलब, अब देखो बहुत बड़े स्तर की चीजें तो मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, जो काफी टाइम से मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा लग रहा है कि आप मेंटली स्ट्रेस में थे, अगर
डिप्रेस्ड थे किसी बात को लेकर के, एंजाइटी चल रही थी आपकी लाइफ में, हीलिंग नहीं थी आपकी लाइफ में, तो वो मुझे यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। खास तौर से जो आप अपने आप को खो चुके थे, अपने आप को जद्दोजहद में, जैसे कहते हैं ना, जीवन के उलझन में बिल्कुल फंसा करके आपने बिल्कुल अपने आप को जैसे खो दिया था, तो वहां से आप अपने आप को रिकवर कर पाओगे। अब आपको वो चीजें पता चलेंगी कि अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे अपनी लाइफ में एक नया स्टार्ट लेना है। खास तौर से आपको वो चीज पता चल रही है कि आपको अब अपनी लाइफ में करना क्या है। रिकवरी वहां से हो रही है, रिकवरी आपके खुद के अपने अंदर से आपकी रिकवरी हो रही है, जहां पर जिस जगह पर आपने अपने आप को खो दिया था, जहां पर आपको पता नहीं था कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपकी लाइफ में आपको करना क्या है, आपकी लाइफ में आगे आपकी लाइफ कैसे बढ़ेगी, कैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, कैसे आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी, कैसे आपकी लाइफ में जो सपने आपने देखे हैं वो ठीक तरीके से आप उसको फॉलो कर पाओगे। तो अब रिकवरी का कार्ड ही यहाँ पर इस बात को कंफर्मेशन दे रहा है कि आप जिस भी लाइफ में जी रहे थे, जहां पर आपको लग रहा था कि हाँ ये मेरी लाइफ है, अब इसको ही जीना है, वहां से अब आप एक स्टेप ऊपर आते हुए दिख रहे हो और अपनी लाइफ को वापस से रीट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अपनी लाइफ को वापस से आप सही करते हुए नजर आ रहे हो। फिर से एक नई दुनिया आप क्रिएट कर रहे हो, फिर से सारी चीजें जो है आप बदल रहे हो, एक नई दुनिया में कदम रख रहे हो, एक नई दुनिया में आप कदम रखने जा रहे हो आने वाले वक्त में, जहां पर आप अपने हिसाब से उस चीज को सजाओगे, सवारोगे, अपनी लाइफ को सजाओगे, सवारोगे। आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे एक अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, एक खुशी आती हुई दिख रही है, पैसों की जहां पर जो है फ्लो अच्छी होगी, आपके मेहनत के दम पर वो कमाए हुए पैसे होंगे, जहां पर आप उस चीज को देख पाओगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। आप उस वर्ल्ड में एंटर करने वाले हो जहां पर आप जो है अपने ऊपर स्पेंड करोगे। ठीक है, अपना मी टाइम भी आपको मिलेगा, जहां पर आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करते करते थक गए, आपको वहां से कुछ आउटपुट नहीं मिला, कुछ भी चीजें वहां से नहीं मिली, तो नाउ आप उस चीज से भी रिकवर हो रहे हो कि आपको पता है कि नहीं, अब मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपनी दुनिया को ठीक करना है। और जो भी चीजें आपने, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि अच्छा ठीक है मैं ऐसे 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 घर बना लूंगा, यही मेरे अब मेरी लाइफ का बस यही एक गोल है, मुझे ऐसे अपना घर बना लेना है ऐसे से। बट यहाँ पर अब चीजें बदल रही है। यहाँ पर अब क्या होगा कि अब आपके ड्रीम जो है ना, जहाँ पर आप इतना छोटा घर आप सोच रहे थे, अब आपकी जो लिक्विड की फ्लो है वो बढ़ने वाली है, पैसे की फ्लो बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही है, तो आपके सपने भी बड़े होंगे और आप उसको साकार होते हुए देखो। सबसे बड़ी बात है, सपने तो बड़े होंगे आपके, बट उससे भी बड़ी बात है कि आप उसको साकार होते हुए देखने वाले हो। साकार आप होते हुए देखोगे, आपके सपने बड़े हो रहे हैं। ठीक है, आप नई दुनिया में कदम रख रहे हो, अपने जीवन में नई दुनिया में जो आप कदम रख रहे हो, वो कदम ये नहीं है कि वो बस एक सपनों का महल होगा, ऐसा नहीं है। वो सपने आपके पूरे होते हुए दिखेंगे और उसको पूरा करने वाले पर्सन आपको ही विक्ट्री मिलेगी, आपको ही यहाँ पर सारी चीजें। रिमेन पॉजिटिव, देखो जो मैंने पहले कहा था वही एनर्जी यहाँ पर आई है कि अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना, अपने आप को निगेटिव एनर्जी में मत लाना, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। चीजें, नकारात्मक ऊर्जा चाहेगी कि आपका ध्यान भटक जाए। अगर किसी चीज में आपने ध्यान लगा दिया है, कहीं अर्न कर रहे हो, किसी पैसे को अर्न कर रहे हो, लगातार मेहनत किए जा रहे हो, और फिर आपके कानों में दूसरे तीसरे की बातें आने लगे, आप अगर अटक जाओगे, तो फिर वो जो ड्रीम आपने देखा था, वो जो ड्रीम हाउस आपने बनाने के लिए सोचा था, वो तो काम अधूरा रह जाएगा ना बीच में, फिर वो काम तो आपका पूरा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर यही चीज आपके लिए कही जा रही है कि आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है। ठीक है, चीजों को बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक वे में सोचना है, यही चीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। एंड वन मोर लास्ट कार्ड, आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन। वेट, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि काफी समय से जिस चीज के इंतजार में थे, जिस चीज के लिए, इस चीज को मैं यहाँ पर क्लेरिफाई कर लेती हूँ यहाँ पर कि वेट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, इंतजार किस बात का इंतजार। थैंक यू सो मच डिवाइन। इंतजार तो किस बात का इंतजार, ओहो एम्प्रेस की एनर्जी है। देखो काफी टाइम से आप, हो सकता है कि मे बी अपने लिए कुछ लेने के लिए सोच रहे थे, ठीक है, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करने के लिए सोच रहे थे, अपने आप को एक नए लुक में देखने के लिए सोच रहे थे, पर जीवन की उलझनों में उलझे हुए थे, काफी टाइम से सोच रहे थे, बट उसकी तरफ एफर्ट नहीं ले पा रहे थे। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी नजर आ रही है कि डे बाय डे आप यहाँ पर खूबसूरत होते जा रहे हैं,
अच्छे कपड़े पहनने वाले हो, अच्छे-अच्छे कलरफुल कपड़े आप ऐड करने वाले हो अपने क्लोज़ेट में, अपने ब्राइट कपड़े थोड़ा पहनोगे, फैशन सेंस आपका चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में आप एन्जॉय करते हुए नज़र आओगे, कलरफुल कपड़े पहनने वाले हो, आपकी लाइफ यहाँ पर अच्छी हो रही है, आप खुश दिखने वाले हो और एक लग्ज़री आपकी लाइफ में यहाँ पर एक लग्ज़री ऐड हो रही है, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आपकी लाइफ में लग्ज़री ऐड हो रही है। जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि मुझे ऐसी एनर्जी चैनलाइज़ हुई है कि आपकी लाइफ अपग्रेड हो रही है, अपडेट हो रही है यहाँ पर। चीज़ें पहले से बेहतर आपको नज़र आएँगी। ये लो 100% कन्फर्मेशन है इस कार्ड को यहाँ पर, ये जो कार्ड है ये कन्फर्मेशन है, क्लेम कर लो इस एनर्जी को डबल वन लिख करके, ओके। मैं नहीं जानती कि आपकी लाइफ में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, पर आपकी लाइफ जो है डेफिनेटली यहाँ पर बहुत जल्द बदलने वाली है, ओके। जुपिटर की एनर्जी है, आपकी बुद्धि यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करेगी, खास तौर से अपनी बुद्धि के दम पर आप अपनी लाइफ में ये सारी चीजें जो है यहाँ पर चेंजेस आप लाते हुए दिखोगे। आपकी लाइफ में लग्जरी ऐड होगी। कैसे ऐड होगी, क्यों ऐड होगी, मे बी आप में से बहुत सारे लोग अभी भी सोचोगे, सवाल करोगे कैसे होगा, हमारी लाइफ तो ऐसे चल रही है, झंड चल रही है, ऐसे चल रही है, वैसे चल रही है, दिक्कत है, ये है, वो है। देखो, ये डिवाइन की टाइमिंग है। डिवाइन की टाइमिंग में सिर्फ आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखो, चमत्कार होते हैं, मानो और इस चीज को फील करो और रियल में इस चीज को होने दो अपनी लाइफ में, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रीडिंग से रेजोनेट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा प्यार, आप लोगों ने इतना सारा जो है मुझे मेरी केयर की, आपने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप ही लोगों का हमेशा कहना है कि मेरी रीडिंग इतना ज्यादा रेजोनेट करती है। सो यहाँ पर मेरे आराध्य से यही कामना है कि जो भी बातें इस रीडिंग में आई है वो सारी की सारी चीजें भी आपकी लाइफ में रेजोनेट करें, ओके। वो सारी की सारी विश जो है वो आपकी लाइफ में जरूर फुलफिल हो। यही चीज के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, राधे राधे।